हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम मैथ्स रत्न एकेडमी। तो माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग एप्लीकेबल मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा का पोर्शन है। अलजेब्रा में आपका ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, एंड आपका लीनियर अलजेब्रा का कुछ पोर्शन है, वेक्टर स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके। तो हम लोग ग्रुप के स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ रिजल्ट्स के प्रूव करे थे कि हमारे पास ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, एंड फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ यूनिक इनवर्स एलिमेंट। तो we proved this result yesterday lecture. Okay, so today I will discuss about the subgroup, कि हमारे पास ग्रुप में जो सबसेट होता है वो सब ग्रुप कब होता है। तो अगर कोई सबसेट लेते हैं और साथ टुगेदर विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो अ ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। ओके, तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट, देन उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स के प्रूव करेंगे। एंड हम सब ग्रुप टेस्ट को भी देखेंगे कि हमारे पास क्योंकि अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमें सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक रिजल्ट बना लेंगे। उस रिजल्ट से हम चेक कर लेंगे कि हमारा ग्रुप जो है वो सबसेट हमारे पास सब ग्रुप है फिर या फिर नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट सब ग्रुप। सो सब ग्रुप, so a non-empty set, you just write here a non-empty सबसेट, जिसका नाम हम दे रहे हैं H, ऑफ अ ग्रुप G is called subgroup. It's called a subgroup. It's called a subgroup of G if this is H itself, if H itself is a group with the same operation, group with respect to the same operation, same binary operation, that is in G. Okay, so if I am taking some H is the subset of G, okay, and this H together with the binary operation star, if this G with the star is in group, okay, this is some group. Okay, if I'm taking H is a subset of G and H together with this binary operation is a group. Okay, then this is H called subgroup. Notation ऐसे चलता है, this is subgroup of G. It's read as H is a subgroup of G. Okay, तो ये notation चलता है, this is for the subgroup notation. Clear? So subgroup is itself a group with respect to the same binary operation which is defined in group. Okay, so this is the definition for the subgroup. So in the same way, we know that we have the identity singleton identity element. Okay, we have the singleton identity element and G. Both are the subsets of G. Both are the subsets of G. Okay, so this identity element together with this operation, this is a group, and because G is already a group, so this is also a group. It is already a group. Okay, so these subsets is also a subgroup for the group G. So these two subgroups is called improper subgroups. So let's define the proper and improper subgroups in this way.
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। Proper and improper subgroups. Okay. So you clearly say, so for a group, you know that the singleton identity is also form a group. Okay. So you can just write here for a group G, for a group G, the set singleton identity, okay, and G तो है ही हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप, आर ऑलवेज सबग्रुप्स ऑफ G, of G, and these are called improper subgroups. Okay, and are called improper subgroups of G. These are improper subgroups of G. क्लियर? इसके अलावा कोई भी अगर हमारे पास सब ग्रुप रहेगा तो उसको हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। तो एनी अदर सब ग्रुप, इन दोनों को छोड़कर सब ग्रुप, यू कैन जस्ट राइट हियर अदर देन दिस G एंड सिंगलटन आइडेंटिटी, ओके, इज कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, ऑफ G। एक चीज ध्यान दे रहा है, केवल सबसेट होने से वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, उस ऑपरेशन के साथ उसको ग्रुप भी बना रहा हो, ठीक है, तो तभी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट देन विल बी कॉल्ड से दैट इज द सब ग्रुप। ओके। तो यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर, अच्छा कुछ टेक्स्ट बुक्स में इस जी सबसेट को छोड़कर और सारे जितने भी हमारे पास सबसेट्स होंगे उनको हम, अगर वो सब ग्रुप बनाते हैं तो उनको हम प्रॉपर सब ग्रुप लिखा जाता है, कुछ ऑथर्स लिखते हैं। बट हम यहाँ पर आइडेंटिटी एंड जी, है ना, इनको इनको हम इम्प्रॉपर कहेंगे। एंड इनके अलावा अगर कोई हमारे पास सब ग्रुप बन रहा है तो उसको हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो आइए कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो यू कैन सी, यू नो दैट कि सेट ऑफ रियल नंबर with this additive operation is a group. Okay, and q is also, q is set of rational number with the addition, this is also a group with the same binary operation. Okay, then you can say this is q is the subgroup of this set of real number r with this operation, with respect to this operation plus. Okay, so this is a subgroup, so this you can say q is a subgroup of set of real number, okay, with respect to the binary operation plus addition. Okay, अगर हम सेट ऑफ इसकी बात करें जेड एन की, है ना, तो जेड एन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमने क्या देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू n-1, और ये हमारे पास जो ग्रुप बनाता है, इट इज ग्रुप फॉर्म्स विद द एडिशन मॉडुलो n। ठीक, तो यू नो क्लियरली कि जेड एन इज द सबसेट ऑफ जेड, जेड का सबसेट है। इसमें हमारे पास 0 to n-1 एलिमेंट्स हैं, नॉन निगेटिव एलिमेंट्स अप टू n-1, और दिस विल बी द सबसेट। बट जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, दिस इज विद एडिटिव ऑपरेशन, और यहां पर ऑपरेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ग्रुप तो बना रहा है, दिस इज अ ग्रुप, बट ऑपरेशन इज डिफरेंट। तो ऑपरेशन इज डिफरेंट, देन यू कैन, तो दिस इंप्लाइज, यू कैन से दिस इंप्लाइज
this Zn is not a you can say subgroup of Zn is not a subgroup of this Z. ठीक है, इवन दो इसको ऑपरेशन अगर आप साथ में लिखें तो और अच्छा रहेगा, बिकॉज हेयर ऑपरेशन इज डिफरेंट। तो दिस फॉर्म अ ग्रुप विद अ डिफरेंट ऑपरेशन। ओके, तो अगर सब ग्रुप है तो इन दोनों के ऑपरेशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वो ग्रुप बनाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अगर हम क्यू स्टार ले रहे हैं, वी आर एक्सक्लूडिंग जीरो हेयर, तो विद मल्टीप्लिकेटर इज फॉर्म अ ग्रुप, so this is a subgroup of you r star with this multiplication. Clear? So remember this, a subset which is also a group with the same binary operation, that will be called a subgroup. ओके, तो आई थिंक कि डिफिनीशन क्लियर हो गई हम लोगों को। अब आइए कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं। तो रिजल्ट्स ऑन सब ग्रुप्स। रिजल्ट्स ऑन सब ग्रुप। तो पहला रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट रिजल्ट इज दिस कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो जो भाई, क्योंकि हमारे पास सब ग्रुप ही एक ग्रुप है तो उसके अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एंड बेसिकली जो सब ग्रुप है दैट इज सबसेट ऑफ जी। तो जी के ही कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जो सब ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप। तो दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट से मतलब, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इस सब ग्रुप के अंदर है तो वही होगा जो ग्रुप के अंदर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली द इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट इज सेम। जो ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का इनवर्स है वही हमारे पास इनवर्स उस सब ग्रुप के अंदर भी एज ए इनवर्स एलिमेंट होगा। ओके, तो लेट्स राइट फर्स्ट रिजल्ट। यू कैन जस्ट राइट द आइडेंटिटी ऑफ एनी subgroup of a group is the same as that of the group। ओके, तो जो ग्रुप की ही हमारे पास आइडेंटिटी होगी वही सब ग्रुप की भी होगी। इट मीन्स दैट कि एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी डेफिनेटली देयर इन अ सब ग्रुप। आइडेंटिटी होगा ही होगा, है ना। तो यू कैन जस्ट हैव, तो लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ इट। ओके, सो the identity of any subgroup of a group is same as that of the group। तो लेट एक ग्रुप ले लेते हैं, एक सब ग्रुप ले लेते हैं और उसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेके चलते हैं विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई ले लिया, ठीक। एंड let there is a H be a subgroup. Let H be a subgroup of G. Okay. So with the identity element E and let H be a subgroup of G. ठीक। अब हमको क्या भाई, यू कैन सिंस H इज आल्सो अ ग्रुप तो इसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो लेट E डैश, इसको डिनोट करते हैं E डैश is belonging to H with the identity element of H।
ऑफ एच। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि ये जो ई है, जो कि हमने जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, और जो हमने ई डैश माना है एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों सेम है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, दे आर इक्वल। ओके, सो if e dash is the identity element of h, so this implies this is a with this e dash is just equal to e dash star a. Just a second, just take it. Okay, so when you are operating this identity with any element, it remains the same from left or right. Okay, this is for all elements in H. So this is equation 1. You can just take this is equation 1. Clear? Since we know that, since you can say H is the subset of G, obvious सी बात है, because subgroup है, there is subset, then every element of H will be the element of G. Okay, so uh, since this E dash is the identity element which is in H, और यहाँ पर जो हम A ले रहे हैं, this is here जो A हम यहाँ पर ले रहे हैं in 1. Okay, so I am taking this A which is belonging to H. So this implies this this E dash and A is also belonging to G. ओके, तो ये दो एलिमेंट हैं, एक हमने यहाँ पर ए लिया विच इज बिलोंगिंग टू एच, उसके लिए हमने कंडीशन लिखी। तो ई डैश एंड ए बिलोंगिंग टू एच, दिस इंप्लाइज ई डैश ए विल बी बिलोंगिंग टू जी बिकॉज एच इज द सबसेट ऑफ जी। ओके, एंड नाउ सो इन इन ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट सो वी हैव यू कैन से ये जो ए हमने यहाँ पर जी में रखा है, इसमें अगर हम इस आइडेंटिटी ई को हम ऑपरेट करें, ठीक है, विद ए, तो यू विल गेट दिस ई बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी फॉर जी एंड ए इज द एलिमेंट फ्रॉम जी। तो अगर हम एक एलिमेंट को किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट हेयर दी। अब ध्यान दीजिएगा, दिस ए इज सेम विच इज इन टेकन हेयर, ये हमारे पास वही ए है जो हमने यहां पर चूज करा था। ठीक, तो और इस ए के लिए वी हैव द टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ओके, तो वी हैव दिस एक्सप्रेशन हेयर for this like this. Okay, and from here you have this expression a is just equal to e dash star a, और यहां पर हमने क्या लिखा, e स्टार a just equal to a, और ये क्यों होगा? क्योंकि a is also from the g, a is the member of g. So now from 1 and 2 you can say, from 1 and 2 you can say these two expressions are same. It means you can say like this is e dash star a is just equal to e star a। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप। ओके, तो यहां पर ई, ई डैश, ई, ए, दीज आर फ्रॉम द जी। ठीक है, these are element in the G. So this implied by, you can just say this is E dash is just equal to A. Okay, and you can say by right cancellation, by, है ना, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, हमने इस चीज को प्रूव करा था। या आप पोस्ट ऑपरेशन बाय द ए इनवर्स, या यू कैन से मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स इन द बोथ साइड, है ना, फ्रॉम द राइट, ऑन द राइट। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया दिस ई डैश is just equal to E. So this implies what? This implies, you can just say the identity
element E dash in G in H of the subgroup H is identical to the identity element E of the group. क्लियर, गॉट इट। तो इट मींस अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप एंड ग्रुप आर द सेम। तो जो जो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही एज आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर भी होगा। ठीक है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर आइडेंटिटी एलिमेंट सेम एंड दैट वी डिनोट सिंपली बाय ई। ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं दैट फॉर एवरी एलिमेंट द इनवर्स एलिमेंट इज सेम एज दैट इन ग्रुप। तो नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूव करते हैं। Okay, so let's begin with the second result. Okay. So the inverse of any element, inverse of any element of a group subgroup is the same as the inverse of any element of a subgroup is the same as the inverse of that element in the group. In group G. It means अगर हम मान लो set of rational number ले लें, we are taking the set of rational number and we taking the subset of that is a set of integers, and we know that the set of rational number with addition is a group and set of integer is the with the addition is also a group. Then we can say the set of integer is the subgroup of the rational number q. Okay, so if the inverse of 1 in the q is -1, then in the set of integer it will be also -1. Okay, so it means inverse of a element which is belonging to the subgroup इज सेम एज विच इज इन ग्रुप, है ना। तो इनवर्स हमेशा सेम रहेगा। अगर वन का हमारा इनवर्स -1 है तो -1 ही रहेगा। ठीक है, उसका कोई भी हम सबसेट सब ग्रुप क्यों ना ले ले। अगर हमने कहा टू का, टू एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका इनवर्स -2 है, अगर हम एडिशन की बात करें तो हमारे पास उसका जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर अगर टू लाई करता है तो उसका जो इनवर्स होगा वो -2 ही होगा। ओके, इन द सब ग्रुप। तो द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप is the same as the inverse of that element in group. So let us prove this result. Okay, so let's begin with the some group G. So let this is G with this star operation be a group, ठीक है, with identity element E. सो अगर हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटी ई है तो उसके सब ग्रुप की भी आइडेंटिटी हमारे पास ई ही होगी। एंड लेट देयर जी बी एनी एंड let this is H be a subgroup of G, subgroup of G. Clearly you can say, clearly by
previous theorem E is the identity element, is the identity for H2, है ना, H के लिए भी वो आइडेंटिटी है। ओके, तो ये तो हमने प्रूव ही कर चुका है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होते हैं। ओके, तो व्हाट आर टास्क, मेरा टास्क ये है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए इन एच, जिसका इनवर्स हमारे पास ओके, सो अब हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, वो एच के अंदर है, उसका इनवर्स जो है कोई एलिमेंट बी है। सो और उसी एलिमेंट, बिकॉज वो एलिमेंट एच के अंदर है तो जी के अंदर भी होगा, ठीक है। तो उसी एलिमेंट का इनवर्स कोई अनदर एलिमेंट है। अब हमको दोनों को इक्वेट प्रूव करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है, दिस इज आवर टास्क। तो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग। सो लेट देयर इज सम एलिमेंट ए in H and let B the inverse of it. Let B be the inverse of A in H. Okay, so clearly, okay, clear. So क्योंकि A is belonging to H, तो this implies A is also belonging to G, और G में उस एलिमेंट का कोई ना कोई इनवर्स रहा होगा, ठीक है। तो उसको हमने ए इनवर्स से डिनोट कर दिया, जो नोटेशन चलता है हमारे पास, है ना। तो दिस implies there exist there exists a unique inverse element uh, inverse for A in G, ठीक। और I just denote it by A inverse, so denoted it by simply A inverse, इससे डिनोट करते। ओके, तो ये सिंबोलिज्म है। अब हमारा टास्क क्या है, ये B और A इनवर्स आर द सेम, ये B और A इनवर्स क्या है, सेम। तो दिस implies if it is inverse element, then this is A star with A inverse is just equal to A inverse star A is just equal to identity। ओके, इसको यहाँ पर ध्यान देना। अगर हमने कहा दिस इज ए इज एंड बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन एच, तो यू कैन आल्सो हैव दिस एक्सप्रेशन, दिस इज योर ए स्टार बी इज जस्ट इक्वल टू बी स्टार ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इक्वेशन 1 इसको मान लो, और इसको अब इक्वेशन 2 मान लो, जस्ट टेक इक्वेशन 2। ओके, so this is the expression for identity element is given here। okay, so you can just take कोई भी ले लीजिए। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, ओके, सो हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन बी स्टार ए इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी इन एच, यहाँ पर ए और बी इज फ्रॉम एच, एंड यहाँ पर ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज इन जी। ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ लिखा, इन एच, और ये वाला हमने किसके लिखा है, इन जी। ओके, so for that you can just take the expressions। okay, तो हम from 1 this expression equal to identity and this expression equal to identity, I am taking these two from 1 and 2। we have this is b star a is just equal to a inverse of star। okay, अब यू कैन अप्लाई द कैंसिलेशन लॉ, या सिंपली ए इनवर्स से दोनों तरफ आप वो कर देते हो, तो अप्लाई द कैंसिलेशन लॉ। सो नाउ दिस implies this is b is just equal to a
इनवर्स बाय राइट कैंसिलेशन। ओके, क्लियर। तो दिस इंप्लाइज दिस बी जस्ट नथिंग इक्वल्स टू ए इनवर्स, जो जो हमारे पास इनवर्स जी के अंदर है उस ए एलिमेंट का, वही हमारे पास उस ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर भी है। तो वी हैव दिस रिजल्ट, गॉट इट। ओके, तो thus you can say, you can just say this, the inverse of A in H is identical to the inverse of A in G। ओके, सो इसका मतलब है किसी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, एंड साथ साथ में अगर वो सबसेट या सब ग्रुप में जाता है तो वो सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है एज ए इनवर्स। ओके, गॉट इट। तो ये तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट फॉर द सब ग्रुप्स हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी हम हमारे पास अगर कोई सबसेट है तो सब ग्रुप कब होगा, है ना, जब वो एक ग्रुप बना रहा हो, है ना। तो हमारे पास इफ यू आर गोइंग टू सो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट करिए जरा। ओके, तो सब ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई सबसेट हमारा सब ग्रुप है या फिर नहीं। ठीक, तो वैसे तो हमारे पास अगर कोई सबसेट है उसको सब ग्रुप दिखाना है तो उसको उस ऑपरेशन के साथ हमें ग्रुप दिखाना होता है। और ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें तो वो ग्रुप बन जाएगा, है ना। इफ यू आर जस्ट टेकिंग एनी एच इज द सबसेट ऑफ जी, ओके, और ये एच टुगेदर विद दिस ऑपरेशन एक ग्रुप बना दे, इसका मतलब ग्रुप एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो वो ग्रुप है। ठीक, तो देन यू कैन से दिस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर। लेकिन वी कैन जस्ट प्रूव सम रिजल्ट, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट वी कैन जस्ट चेक कि वो हमारे पास सबसेट सब ग्रुप है या फिर नहीं, इजीली। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सब ग्रुप टेस्ट रिजल्ट्स। ओके, कैसे हम चेक करेंगे सब ग्रुप टेस्ट? सो द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, है ना, दो एलिमेंट्स लेके और डायरेक्टली वी कैन एबल टू से, तो दिस इज कॉल्ड वन स्टेप। ओके, सो एज अ रिजल्ट भी इसको देख सकते हो, एज अ थ्योरम भी देख सकते हो। तो ये क्या रिजल्ट कहता है? सो अ नॉन इम्पटी, a non-empty subset H of a group G of a group G is a subgroup, is a subgroup of G if and only if that is your AB inverse is also belonging to H. If they are the two elements A and B in H, then A into B of inverse. Yeah, I mean A operated with B in, inverse of B is in H for all A comma B in H. Okay.
इसी को अगर हम एडिटिव ग्रुप में लिखना चाहें तो वहां पर इनवर्स क्या हो जाता है, माइनस ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो यू कैन जस्ट आल्सो राइट इन एडिटिव वे। तो इन एडिटिव नोटेशन, एडिटिव नोटेशन, इफ a minus b is in h, is belonging to h, whenever you are taking, whenever a and b are in h, then h is a subgroup of H. Clear? So तो ये कंडीशन, और क्योंकि ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ का है, तो अगर हमारे पास सब ग्रुप होगा तो इजिली वी कैन एबल टू से देन ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, देन बी इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच, देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर, देन ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। तो इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट। बट इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, then we will have to prove the certain conditions। कौन कौन का कंडीशन? दैट क्लोजर प्रॉपर्टी, existence of identity element, existence of inverse, and associativity। Okay, so then we have to prove by using this condition। So let us prove this result, or once we prove, we will use this result as the प्रूविंग और चेकिंग अ सब ग्रुप, है ना। किसी मन चेक सब ग्रुप को अगर चेक करना होगा तो उसके लिए हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, बिकॉज इट इज अ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। तो अगर सब ग्रुप है देन इज इस कंडीशन विल बी होल्ड, और अगर कंडीशन होल्ड हो कर रही है तो वो हमारे पास सब ग्रुप हो जाएगा। तो कोई भी सबसेट जी का जो इस कंडीशन को होल्ड करा रहा है, दैट विल बी द सब ग्रुप। ओके, तो लेट्स प्रूव दिस फर्स्ट। दिस इज वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट बोलते हैं। स्टार्ट प्रूफ ऑफ दिस। ओके, सो हमें क्या क्या प्रूव करना होगा हमारे पास? सो यहाँ पर सिंपली स्टार्ट विद दिस, लेट जी। अच्छा, यहाँ पर हम डॉट ले लेते हैं एज ऑपरेशन, डॉट, क्योंकि हम बार बार स्टार लेते हैं, डॉट ले सकते हैं या ओ लेते हैं, समटाइम्स ओ भी लिखते हैं लोग, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हमारे नोटेशन चलते हैं। डॉट ले लिया, या फिर हमने जी स्टार ऐसे लिख देते हैं, या समटाइम्स स्मॉल ओ लिखा जाता है। ठीक, और समटाइम कुछ भी नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या है, वहां पर हमारे पास ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हमने डॉट ले लिया। ठीक, ओके, तो लेट जी विद दिस डॉट बी अ ग्रुप, ग्रुप, एंड एच बी अ एच बी अ सबसेट, बी अ नॉन इम्पटी subset of G such that this condition hold, है ना, ये कंडीशन लेते हैं, such that ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच for all, for all a and b, sorry, a and b in h, this condition we have। ठीक है, तो h is the non-empty subset of G such that this condition holds for all e b in G h। अब हमको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट, दिस h is satisfy the closure property, it is have the identity element in this, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट वहां पर एग्जिस्ट करता है, एंड तुम्हारे पास या एसोसिएटिविटी होल्ड करती। अच्छा,
जो एसोसिएटिविटी होती है वो ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है। ऑपरेशनल का मतलब वो ऑपरेशन के साथ जाती है, जहां पर भी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी है, कम्यूटेटिविटी है, तो दिस इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन। तो क्योंकि हम एच को भी सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम सब ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं, तो इट मीन्स द एसोसिएटिविटी इज ऑब्वियस, है ना, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी ही करेगी। तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंपली, since since the operation since the operation of H uh, is same as that of G, that of G. Okay, so it is clear that the operation is associative. Operation is associative. Okay, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास किस नंबर पे आती थी, थर्ड नंबर पे, है ना। तो दिस इज थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, इसको पहले लिख देते हैं। पहले हमने प्रूव कर दिया क्या, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। तो दिस इज एसोसिएटिविटी। So this implies that this is A into B dot C is just equal to A dot B dot C for all A, B, C in H। तो ये हमारे पास होल्ड करेगी करेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन के साथ आ रही है। ठीक, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो पहली थिंग हमारे पास इज डन। ठीक, एसोसिएटिविटी हमने चेक कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो now we will show that E is in H। अच्छा, एक चीज बताइए, since since H is a non-empty, is not equals to identity, so this implies there exists an element X in H, है ना। एक एलिमेंट X उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो ये जो x है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर x इज बिलोंगिंग टू h, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x इन h। इतना तो कंफर्म, क्योंकि h जो हम ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x इन h। अच्छा, इसमें बोलते हैं तो टेक दिस इज a इज सिंपली x एंड b इज आल्सो टेकिंग x। जो कंडीशन हमारी गिवन थी उस कंडीशन के लिए, तो हमने दोनों एलिमेंट ए और बी दोनों को हमने एक्स ही ले लिया। ठीक है, एंड नाउ दिस इंप्लाइज दिस इज एक्स विद दिस एक्स इनवर्स इज, अभी जो भी एलिमेंट बनेगा दैट एलिमेंट विल बी इन एच, सिंस दिस इज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर ऑल ए एंड बी इन एच। ये कंडीशन थी हमारे पास, समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, दैट इज योर एक्स, हमने कह दिया कि वो एक्स एलिमेंट है। तो हमने जो कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन में जो ए और बी हमें चूज करना था, कोई भी दो एलिमेंट चूज करने थे एच के, तो हमने उनको दोनों को सेम ले लिया। और क्योंकि वो डिफाइंड है ए इंटू बी इनवर्स, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स इनवर्स, एंड दैट इज बिलोंगिंग टू एच। और यू नो दैट एक्स एंड इट्स इनवर्स जब आपस में ऑपरेट करते हैं तो क्या देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस आइडेंटिटी इज इन एच। ओके, तो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट।
इन इन एच, है ना। एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज ई इज बिलोंगिंग टू एच। और ये वही आइडेंटिटी होती है जो हमारे पास दैट इज इन 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 जी एज वेल, ओके। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सेकंड प्रॉपर्टी थी ना, तो वी सेकंड इज प्रूव्ड, ओके। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों ने खोज लिया। अब हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट खोज करना, क्योंकि हमें अब आइडेंटिटी मिल गया। तो वी आर नाउ मूव फॉरवर्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन एच, ओके। ओके, तो अब हमें इनवर्स देखना है। वी नीड इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। सो सिंपली जैसे हमने एक्स को लेके चले थे, तो लेट एक्स इज बिलोंगिंग टू एच। अब हमें क्या देखना है, व्हाट वी हैव टू शो, दैट एक्स इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच। दिस इज आवर टास्क, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। फॉर एवरी एलिमेंट इट्स इनवर्स इज आल्सो इन एच, ओके। सो फॉर दैट यू सिंपली, क्योंकि हमने ये चीज, सिंस आइडेंटिटी इज बिलोंगिंग टू एच, ये तो हमने प्रूव ही कर दिया है ना। आइडेंटिटी इज एन एंड एनी एलिमेंट एक्स इज इन एच, है ना। एक्स कोई एलिमेंट है। सो पुट simply in the expression we just to choose a is just equal to identity and this b is just equal to x। तो यहां से क्या मिलेगा, तो दिस इंप्लाइज दिस इज योर e टाइम्स x ऑफ इनवर्स इज बिलोंगिंग टू h, है ना, बाय दिस कंडीशन, है ना। दिस इज फॉर ऑल। तो ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, इसका मतलब ए मतलब ई, बी इनवर्स मतलब एक्स का इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। और आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं सेम एलिमेंट देती है, तो दिस एक्स इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। तो दिस इंप्लाइज द associativity was the second one, I think ये थर्ड वन था ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिस्टम इनवर्स, इसको थर्ड हम बोलते थे, है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड थी। और ये हमारे पास फोर्थ वन थी, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ओके। सो दिस इंप्लाइज फॉर एवरी फॉर एवरी एलिमेंट एक्स in H we have its inverse, x inverse is belonging to H, okay, such that these are the inverse of each other. It gives the identity. Okay, so it means there exists inverse for every element in H। क्लियर। तो ये हमारे पास पहली चीज हमने प्रूव कर ली, एसोसिएटिविटी। सेकंड हमने प्रूव कर लिया कि वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही, इफ ए बी इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी, दैट ए बी इनवर्स इज इन एच, देन दैट इज द कंडीशन, ओके। सो भी प्रूव कर लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता। अब हमारा टास्क है क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना, मतलब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इफ यू आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट्स, तो लेट एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एच बी एनी टू एलिमेंट्स। अब हमको क्या दिखाना है, दैट एक्स इंटू वाई इज आल्सो इन एच, ये हमें दिखाना है। मतलब एक्स ऑपरेटेड विद वाई इज आल्सो इन एच, ये हमें दिखाना है। दैट इज सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। देन एवरी पेयर एक्स कामा वाई इफ ऑपरेटेड टुगेदर यू गेट इन एच, ओके। तो एनी टू एलिमेंट्स belonging to H be any two elements. So okay. So this implies Y inverse is also belonging to H, because for every element we have a inverse, since inverse exists। इसीलिए हमने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पहले प्रूव करी, ठीक है, ताकि हम क्लोजर दिखा पाए, ठीक है। तो फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव इट्स इनवर्स। तो नाउ बाय द कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन,
कंडीशन वी कैन जस्ट से x इंटू वाई इनवर्स का होल इनवर्स, क्योंकि ये एलिमेंट इसी का है और इसका इनवर्स, तो इसको आज हमने b ले लिया, दिस इज योर b, दिस इज योर a नाउ। और you know that x into x inverse, it will be inverse of element is again in same element, so this will be belonging to h, since you know that ab inverse is belonging to h for all ab in h, clear? So the closure भी property hold होगी, this implies closure property holds, this implies closure property holds। तो क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। इट मीन दैट दिस इंप्लाइज एच विद दिस ऑपरेशन डॉट इज अ ग्रुप, है ना? और अगर एक ग्रुप है तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस इज सब ग्रुप। तो दिस इंप्लाइज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी if this is AB inverse is belonging to H for all A and B in H, क्लियर? तो वो हमारे पास सब ग्रुप होगा। दूसरा है कन्वर्सली, अगर इसको प्रूव करना चाहें तो बहुत इजी है, क्योंकि इफ एंड ओनली है तो कन्वर्सली भी होगा, कि अगर हमारे पास सब ग्रुप है तो नाउ लेट दिस इज H इज द सब ग्रुप ऑफ G, ओके, एंड आई एम टेकिंग A एंड B द टू एलिमेंट इन H, तो दिस इंप्लाइज दिस इज बी इनवर्स इज आल्सो इन एच। अगर दो एलिमेंट्स और एच एक सब ग्रुप है तो बी इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा, एंड दिस इंप्लाइज ए और बी बिलोंगिंग टू एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर हमारे पास एच एक सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, इट इज फॉर एवरी एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज दिस इज ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच फॉर ऑल ए एंड बी इन एच। तो कंडीशन तो होल्ड करेगी अगर वो सब ग्रुप है। तो हमारा जो टास्क था कि हमारे पास एक कंडीशन अगर है किसी भी सबसेट के अंदर, तो वो हमारा पास सब ग्रुप होगा। तो अब हमको अगर सब ग्रुप दिखाना है तो हमें सारी प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करना, हम सिंपली ये कंडीशन दिखा देंगे कि फॉर एवरी एलिमेंट इन एच दिस कंडीशन होल्ड्स। अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है, अदरवाइज नॉट। तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, डू अ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स राइट एग्जांपल। तो दिस इज कॉल्ड वन स्टेप टेस्ट, है ना? तो चेक करेंगे। सो आई एम जस्ट टेकिंग हेयर लेट जी बी एन abelian group, in abelian group with identity E, with identity E, okay, then H जो डिफाइंड है, H के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, X इज बिलोंगिंग टू G, एलिमेंट्स फ्रॉम G सच दैट द एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर करने के बाद आइडेंटिटी, हम खुद से सेल्फ अगर ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी आ जा रहा है, तो वो एक सब ग्रुप बनाता है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ऑफ G, ओके। सो तो यहां पर जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसको हम यहां यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या है? वो एलिमेंट एच के अंदर आएंगे, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी देते हो, दिस इज आवर टास्क, ओके। तो ये सब ग्रुप होता है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर द डिफाइनिंग फॉर्मूला। तो विल हैव टू, अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है तो किस प्रॉपर्टी के तहत वो सेट लिया गया है, सबसेट लिया गया है, दैट विल बी देयर, ओके। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
ऑफ एच इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास? अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट के अंदर होंगे। तो अगर हम कोई दो एलिमेंट लेके चले ए और बी इन एच, और हमको क्या दिखाना होगा? दिस ए बी इनवर्स इज आल्सो इन एच। अगर इतना हम प्रूव करने में सक्षम हुए दैट इज होल्ड फॉर एवरी एलिमेंट, देन वी कैन डेफिनेटली से दिस एच विल बी अ सब ग्रुप। तो हमें ये कंडीशन प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ए और बी दो एलिमेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें क्या प्रूव करना होगा? ए बी इनवर्स का स्क्वायर इज अगेन आइडेंटिटी। वी हैव टू prove that thing. Okay, so we first note that you can easily say इस कंडीशन को आइडेंटिटी तो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी ही रहेगा। सो यू कैन जस्ट से हियर that e square is just equal to e, so that h is non empty। पहली चीज हमने प्रूव कर दिया, h is not empty। एम्प्टी नहीं है वो, क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा। नाउ let there are the two elements in H। ओके, दो एलिमेंट H के अंदर हैं। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज that this is your, if A and B in H, this implies A square is just equal to identity and this B square is just equal to identity, क्योंकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे तभी उस सेट के अंदर है। तो वो एलिमेंट जो H के अंदर है दैट विल बी सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, अब हमको क्या लेना है? वी आर जस्ट टेकिंग ए बी इनवर्स का होल स्क्वायर, इसका हमें लेना है और हमें देखना है कि ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। दिस इज आवर टास्क। तो हम कैसे करेंगे? सिंपली दिस इज ए बी इनवर्स। ओके, दिस इज, एंड देन वी हैव दिस इज योर फ्रॉम हियर दिस इज you have this is your ए बी इनवर्स इन द टू टाइम्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम हमारा जो ग्रुप है दैट इज योर अबेलियन। दिस इज गिवन हियर, दिस इज अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इज कम्यूट्स, है ना? एवरी एलिमेंट इज कम्यूट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट हियर ए। पहले तो आप इसको ऐसे लिखिए ए, एंड दिस इज बी इनवर्स बाय एसोसिएटिव टी। एसोसिएटिव टी, एंड देन क्योंकि कम्यूट करता है तो यू कैन राइट दिस इज योर ए बी इनवर्स एंड दिस इज बी इनवर्स। You can write like this. Okay, and now you can just have since G is abelian तो कम्यूट करेगा, है ना? अच्छा, कम्यूट करा तो ये हम लिख सकते हैं ए और ए को साथ में लिख सकते हैं, दैट इज बी इनवर्स ऑफ बी को साथ में लिख सकते हैं। एंड सिंपली यू कैन जस्ट राइट हियर ए स्क्वायर, एंड यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज बी स्क्वायर, इट मींस बी इज होल इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक? क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट्स ओपन होते हैं। यू नो दैट सिंस ए बी का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पर सेम एलिमेंट ही है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। एंड यू कैन राइट दिस इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का माइनस वन, ठीक? और क्यों हमें? क्योंकि हमने ए और बी हमने एच से लिया था, तो दोनों आइडेंटिटी हैं, तो यू कैन हैव आइडेंटिटी हियर एंड यू हैव आइडेंटिटी इनवर्स, एंड आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ होता है। तो दिस इज योर आइडेंटिटी हियर, इज जस्ट इक्वल टू ई, ठीक? सो दिस इंप्लाइज, इससे क्या हमें पता चला? दिस इंप्लाइज दिस इज ए बी इनवर्स का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू, इसका मतलब है ए और बी इनवर्स जो मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट बना, दिस स्क्वायर करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो दिस इंप्लाई दिस ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। इफ ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू एच, तो दिस इंप्लाई दिस इज फॉर ऑल ए एंड बी इन एच। तो ये हमारे पास इस सबसेट के अंदर एक कंडीशन होल्ड कर रही है। तो दिस इंप्लाइज बाय दिस, क्योंकि हमने बाय द थ्योरम या बाय द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H is a subgroup,
ऑफ जी। तो इस तरीके से हमें इस कंडीशन को शो करना होगा कि ए बी इनवर्स इज आल्सो इन एच फॉर एवरी ए इंटू बी इन एच, देन वी कैन से दिस इज अ सब ग्रुप। अदरवाइज हमको सारी कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस है, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी फॉर द ऑपरेशनल प्रॉपर्टी तो रहेगा ही रहेगा। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, एंड आपको इनवर्स दिखाना पड़ेगा। फॉर एवरी एलिमेंट इन एच वी हैव अ इनवर्स एलिमेंट इन एच, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी सेपरेटली सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज यू जस्ट प्रूव दिस कंडीशन कि हाँ ए एंड बी अगर दो एलिमेंट्स हैं कोई, तो ए बी इनवर्स उस एच के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो उसके लिए जो डिफाइनिंग फार्मूला होता है उस सेट को बनाने के लिए, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है, और फिर हम उसको करेंगे। ओके, तो एक और लिख देते हैं, दैट टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दैट रिजल्ट, बट यू जस्ट रिमेंबर एंड यूज वेन एवर यूज नेसेसरी। तो दैट इज कॉल्ड टू, इसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, इसलिए कॉल्ड कहते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। सो लेट जी be a group, and we have some H be a non-empty set, be a non-empty subset of G if AB। अब यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इफ ए बी इज इन एच, ओके, वेन एवर दिस इज ए एंड बी इन आर इन एच। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी क्लोज अंडर द ऑपरेशन। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरा इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, सो दिस इज, यू कैन से एच इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए और इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए, एंड वी हैव ए इनवर्स, ओके, इज इन एच। Whenever this is A is in H, H is closed under taking inverses। इसका मतलब है इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस है। अब हमें क्या दिखाना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा, दैट ओनली देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ जी, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? सो देन इट इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना, फॉर एवरी एलिमेंट। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो केवल हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना होगा। तो हमने क्या करा, वी जस्ट टुक एच इन दैट, एंड दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज देयर, है ना। और क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो दिस इज ए इंटू ए इनवर्स, दैट गिव्स आइडेंटिटी एंड दैट विल बी बिलोंगिंग टू एच। बस, प्रूव हो गया। देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर? देन तो इसमें दो चीजें अगर हम दिखा ले जाते हैं कि क्लोजर है विद दैट ऑपरेशन, एंड तुम्हारे पास तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में वो हमारे पास सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अच्छा, दीज जो हमने वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमने पढ़े, ये दोनों फॉर एनी सब ग्रुप के लिए है ना, फॉर एनी सबसेट के लिए है। बट अगर हमारे पास हम फाइनाइट
सबसेट की बात कर रहे हैं, इफ एच इज अ फाइनाइट सबसेट एंड उसके उसमें हम एक सिंपली चेक करते हैं ओनली द क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी, ठीक है। तो लेट अस सी। तो you just write the finite subgroup test, but it is only for the finite subset. You just remember that thing. Finite subgroup test. अगर फाइनाइट सबग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो वो हम सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी से ही चीजें हो जाती हैं। तो फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट, ओके। तो लेट एच बी अ नॉन इम्पटी, finite subset of a group। अब यहाँ पर फाइनाइट सबसेट की बात हो रही है ऑफ अ ग्रुप जी। इफ एच इज क्लोज्ड under the operation of G, then H is a subgroup of G, of G. Okay, so H we are non-empty finite subset of group G. If H is a closed under operation G, then H is a सबग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर फाइनाइट सबसेट के लिए हम सिंपली क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं और वहीं से हम कह देंगे कि दैट इज योर सबग्रुप ऑफ जी। क्लियर? ओके। तो अभी जो प्रीवियस जो हमने टू स्टेप टेस्ट में देखा कि हमारे पास उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी, साथ में फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव द इनवर्स एलिमेंट इन दैट। ठीक। तो इसमें अगर हमारे पास वो हम चीज प्रूव कर दें कि फॉर एवरी एलिमेंट द इनवर्स एग्जिस्ट, तो प्रीवियस रिजल्ट से हम ये कह देंगे दैट इज ऑब्वियस बाय द प्रीवियस रिजल्ट, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो हम प्रूव कर लेंगे। एसोसिएटिविटी होल्ड ही करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, इनवर्स हमें दिखाना है। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए केवल एक ही चीज देखनी है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हियर वी जस्ट नीड ओनली प्रूव। फिर इसको हमें प्रूव करना है। तो और चीजें तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, है ना, कैसे हमें किया जाता है। तो अगर हम ये दिखा दें कि हर फॉर एवरी एलिमेंट वी हैव अ इनवर्स इन दैट, ठीक, तो इनवर्स है तो आइडेंटिटी भी आ जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी है ही है एसोसिएटिव विद द ऑपरेशन प्रॉपर्टी, वी प्रूव्ड दैट, है ना, आइडेंटिटी दैट दैट इज द आल्सो ग्रुप with respect to that operation. So we can just say here we need only prove that A inverse is belonging to H whenever this is A in H. Okay, so if we are just taking A is just equal to, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं तो आइडेंटिटी का इनवर्स इटसेल्फ होता है, मतलब आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होती है। तो आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होता है। तो दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी रखते हैं देन सिंपली वी हैव दिस इज ए इनवर्स एंड दैट इज आइडेंटिटी अगेन। ओके, सो वी कैन जस्ट से दिस वी आर डन। मतलब अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स तो वहां पर बिलोंग करेगा ही, क्योंकि वो आइडेंटिटी है ना। if a is non-zero, sorry, non-identity, so if you are just taking if a is non-identity element, so we take the some condition to consider some
sequence of the numbers. Consider the sequence. Consider sequence that a, अच्छा ए को फिर से फर्दर ए में ऑपरेट करोगे तो ए स्क्वायर मिलेगा इस तरीके से, ए क्यूब मिलेगा एंड सो ऑन वी जस्ट इन दिस वे बिकॉज बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, these all elements is belong to H because क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी और ए को हम ए से ही ऑपरेट कर रहे हैं तो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो कहाँ के मेंबर होंगे, एच के मेंबर होंगे. दिस ऑल बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी यू कैन से ऑल, क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ही हमारे पास है ना, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स इज बिलोंग्स टू एच, है ना, वो एच से बिलोंग करेगा सिंस एच फाइनाइट है ना. सो since this is since h is finite, it means after a stage we will get some identity element, so not all distinct elements are distinct. ठीक, so सारे हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है तो हमने कहा कि कोई एक्सपोनेंट इज इक्वल टू सम अनदर एक्सपोनेंट, है ना, तो हमने कहा सी वी जस्ट राइटिंग दिस इज ए आई इज जस्ट इक्वल टू सम ए जे, जे एक्सपोनेंट के, एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस इज आई इज ग्रेटर देन जी. ओके, जैसे हमने कहा टू, है ना, ए टू जो एलिमेंट बन रहा है समटाइम कभी कभी पावर हम रेज करते करते आफ्टर स्टेज ए टू अगेन बन जा रहा है ना, तो दिस इज exponent where I is not equals to, so this implies, so now we have here two. अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ऑपरेट करें, यहाँ पर अगर हम बात करें दिस इज आई, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज योर ए आई और इसका इनवर्स ए माइनस आई जे. ठीक, तो यू गेट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट हियर बिकॉज यहाँ पर हम ए, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस ऑपरेटिंग बोथ साइड बाई ए की पावर माइनस जे, तो इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट, बिकॉज ये इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी. तो दिस इंप्लाइज वी हैव दिस इज ए डी पावर आई माइनस जे इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका मतलब देयर सम एक्सपोनेंट वेयर इट इज आइडेंटिटी. और एक चीज क्लियर है यहाँ पर, सिंस मतलब एक पावर आई माइनस जे इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं है सिंस दिस इज ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिस आई माइनस जे विल बी सम ग्रेटर देन वन. ओके, इट इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, so because it is not identity element, so this is some non-zero element, non one. Okay, so thus you can just say a into a to power I minus j minus 1 okay, and that will be equals to a to power I minus j and that is equals to identity. ध्यान देना इस चीज को क्लियरली कि यहाँ पर हमने a इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करा और a इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करा, तो दिस बिकम्स अगेन एक पावर i माइनस जे इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. तो दिस इंप्लाइज a इंटू ए पावर आई माइनस जे माइनस वन, क्योंकि ये चीज आइडेंटिटी के इक्वल है और ये चीज जब हम साथ में ऑपरेट करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा क्योंकि माइनस वन और ये पावर वहां पर वन एक दूसरे को कैंसिल इट आउट कर देंगे, तो यू विल गेट e पावर आई माइनस जे एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी.
and this multiplies you this identity, it means that the inverse of this element a is nothing, this is a की पावर I माइनस जे माइनस वन। और ये एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करेगा एच के अंदर, क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से ए का कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट वहां पर है ही, कोई ना कोई एक्सपोनेंट एच का आएगा ए का, और दैट विल बी बिलोंगिंग टू एच। ओके, so this is this implies, so but you can just have I minus j minus 1 which is greater or equal to 1. This implies this is a I minus j minus 1 is belonging to h, and we are done। इसका मतलब है हमको हर एक एलिमेंट का उसका इनवर्स एलिमेंट मिलेगा, एंड दैट इज आल्सो इन एच। तो दिस implies फॉर एवरी a in h there exists inverse element in h such that this is a inverse is just equal to आइडेंटिटी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, और हमने ये दिखा दिया कि हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा अगर वो फाइनाइट है। देखो यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया कि जो फाइनाइट सबसेट है, और फाइनाइट सबसेट था तभी हमने उनकी सीक्वेंस लिखी थी, और उस सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, तो रिपीट करेंगे तो उनको हमने इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद बिकॉज हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, दैट्स वाई ई की पावर आई माइनस जे बिकम्स सम आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, so this proves that a finite subset will be a subgroup। Okay, got it? So next results and definition we will study in the next lecture। I think ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट इट्स ओके। ठीक है, आप चीजों को समझिए और उनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी।